बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 23 जून, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 24 जून के लिए, कल थर्सडे के लिए। मार्केट की समरी चेक करेंगे, आज की मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। फिर हम चलेंगे मार्केट के चार्ट की तरफ और देखेंगे मार्केट की चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। और आज आपके साथ 3 स्टॉक्स का रिवाइज़न करूँगा। उसमें करूँगा नंबर 1 WTL, नंबर 2 क्या है हम नेटवर्क, और नंबर 3 क्या है यूनिटी। क्योंकि काफ़ी दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने तीनों स्टॉक्स को जो दोबारा रिवाइज़ किया है और उन तीनों स्टॉक को आपके साथ डिस्कस करूँगा और उनकी करंट पोजीशन चेक करेंगे। तो जनाब, आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,900 के पास मार्केट ने क्लोजिंग एडजस्ट की है। और मार्केट ने जो पॉइंट्स लूज़ किए हैं -86.44 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए हैं, जो कि बनता है 0.18%। मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 237.20 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। और मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी वो 48,045 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई बनाया जनाब वो 48,134 का बनाया। और मार्केट ने जो अपना लो पोस्ट किया जनाब आज 47,873 का लो पोस्ट किया। मार्केट ने जो परसेंटेज लूज़ की है जनाब वो 0.24% बनती है, और जो मार्केट ने परसेंटेज गेन की वो बनती है 0.31%। अगर वॉल्यूम्स की बात करें जनाब, तो आज वॉल्यूम्स के अंदर जो इंक्रीमेंट नज़र आया है और कल से हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं आज। लेकिन वीकली जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 253.79 मिलियंस का, उससे लोवेस्ट वॉल्यूम लग रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर अभी मज़ीद इंक्रीमेंट की गुंजाइश है। कंपनीज़ की बात करें जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं 43 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 52 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं और 5 कंपनीज़ रही हैं। अच्छा जनाब, टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पर जो डिक्लाइनर के अंदर है वो यूनिटी फूड आ रहा है। इसी वजह से काफ़ी दोस्त परेशान हैं, तो उनकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए मैं आज यूनिटी को डिस्कस करूँगा। तो सेकेंड स्टॉक है जनाब लकी सीमेंट, जिसने -20.91 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है TRG का, तो TRG ने -15.71 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है HBL का, जिसने -12.60 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है PSO का, जिसने -10.99 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अच्छा, जो एडवांसर रहे हैं उसमें नंबर 1 पे जो रहा है वो ईफर्ट है, जिसने 13.57 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद FCP का नंबर आता है जिसने 11.24 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है OGDC का, जिसने 10.17 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है MTL का, जिसने 8.37 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है NRL का, जिसने 7.40 पॉइंट्स ऐड किए हैं। ठीक है जनाब, तो आज जो है थोड़ा सा हम मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट पे चलते हैं। ओपन इंटरेस्ट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन जो है नेक्स्ट वीक क्लियर होगी, तो अभी उसको डिस्कस करना बिल्कुल बेकार है, यूज़लेस है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। और फिर इसके बाद मैं आपके साथ यूनिटी, WTL और हम नेटवर्क डिस्कस करूँगा। अच्छा, एक और स्टॉक भी डिस्कस कर लेते हैं आज, जो आज मुझे डिक्लाइनर के अंदर नज़र आ रहा है, वो है जनाब लकी सीमेंट और दूसरा है TRG। तो टोटल 5 स्टॉक डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा कि वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा कम करूँ और वीडियो को जल्द से जल्द आपके साथ जो अपना मैसेज है आप तक पहुँचा दूँ। तो बिना देर के चलते हैं चार्ट की तरफ। तो जनाब, आपके सामने मार्केट का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो पैटर्न बना है वो 3 ब्लैक रो पैटर्न बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। और इंडेक्स जो है अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज, उससे बिलो ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट के अंदर जो है वीकनेस है, और मार्केट के अंदर ये वीकनेस के अंदर इजाफा होता जा रहा है डे बाय डे। जो चार्ट बता रहा है वही बता रहा हूँ। और मार्केट के पास जो अब जो शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट पर बॉटम बन रहा है, इस पैटर्न के हिसाब से वो बन रहा है 47,193 का। 47,193 तक मार्केट जा सकती है।
और मार्केट का जो टॉप बन रहा है जनाब वो बन रहा है 48,941 का। मार्केट के पास अब इसी रेंज के अंदर काम करना है मार्केट को। मार्केट का टॉप 48,941 है, मार्केट का जो बॉटम है 47,193 है, और मार्केट की जो एवरेज प्राइस बनती है जनाब वो बनती है 48,067। मार्केट उससे बिलो ट्रेड कर रही है, 47,900 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अच्छा, वॉल्यूम के अंदर आज इंक्रीमेंट नज़र आया है, मार्केट के अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं आज। तो बाकी जो पैटर्न बन रहा है वो 3 बिलियन की पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट के पास। अब जनाब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट के पास RSI की पोजीशन है। तो RSI की जो पोजीशन है, RSI 56.57 है, कल 58 थी। मतलब RSI के अंदर भी डिक्लाइन नज़र आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा डिक्लाइन नज़र नहीं आया है। बिल्कुल कोई शॉर्ट जो लेवल है वो उसके अंदर डिफरेंस नज़र आ रहा है। RSI के लेवल के अंदर कल 58 था, आज 56 से कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी तक RSI अच्छी है, नॉर्मल है। अच्छा, अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट के पास कहाँ सपोर्ट है, तो जनाब मार्केट के पास अब जो सपोर्ट लेवल बनता है जनाब वो यही है, लास्ट लेवल जो आपके साथ मैं तकरीबन 3 दिन से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। मार्केट के पास 47,771 की सपोर्ट है, 47,771 की मार्केट के पास सपोर्ट है। अब मार्केट उसके बिल्कुल क्लोज जो है वो ट्रेड कर रही है। मार्केट ने उसका क्लोज टच भी किया है, 47,800 के आसपास मार्केट ने आज अपना लो बनाया है, लेकिन अपनी सपोर्ट को टच नहीं किया। जो मार्केट की सपोर्ट बनती है 47,771 की। अगर मार्केट ने इस लेवल को टच किया, उसको ब्रेक किया आवरली बेस के ऊपर, तो मार्केट जा सकती है 47,400 तक भी जा सकती है, और 47,193 तक भी मार्केट जा सकती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए जो स्पेस है, तो उसको मार्केट को जो अपनी क्लोजिंग है 48,067 से अबव देनी पड़ेगी, वरना मार्केट के अंदर वीकनेस की जो डाउन ट्रेंड की पोजीशन है वो कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट के अंदर कोई इतना बड़ा जो प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हल्की फुल्की सी वीकनेस अब नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड से भी मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है। मतलब उसको टच करके उससे अबाउ नहीं तो उसके अराउंड जो है उसने क्लोजिंग दे दी है, उससे बिलो नहीं दी, लेकिन उससे अराउंड जो है क्लोजिंग दी है। मार्केट कंटिन्यू अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करती आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू काफ़ी लॉन्ग टाइम से मार्केट जो है अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उसको टच करती है, और उसको वहाँ से ऑनर दे के ऊपर की तरफ मूव करती है, जैसा कि मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा आपके साथ ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। तो जनाब आप देखते हैं मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है। तो मार्केट के पास जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है वो यहाँ बनती है, जैसा कि कल भी आपके साथ डिस्कस किया था। 48,375 की मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन किया, तो उसके बाद मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो यहाँ बनेगी 48,900 के आसपास। तो फ़िलहाल मार्केट की पोजीशन आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर बैंड नीचे की तरफ बैंड हो रहा है, और लोअर बैंड जो है ऊपर की तरफ जो है वो बैंड हो रहा है। इसका मतलब है मार्केट के पास लो जाने के लिए स्पेस काफ़ी कम है। लो के लिए लो साइड जाने के लिए स्पेस कम होता जा रहा है, और ऊपर जाने के लिए भी मार्केट का जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब है मार्केट की जो रेंज है वो काफ़ी टाइट होती जा रही है, और टाइट रेंज बाउंड के अंदर मार्केट ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा ही आपने देखा कि मार्केट जो है बिल्कुल रेंज बाउंड रहती हुई एक टाइट रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो फ़िलहाल देखते हैं मार्केट की ये पोजीशन आपके सामने है कि मार्केट का जो फ़िलहाल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीक है। बाकी देखते हैं, मेरे हिसाब से मार्केट जो है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट 47,700 को क्रॉस करके उस नीचे क्लोजिंग देगी। मुझे वीकली क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। अभी भी कह रहा हूँ मार्केट की क्लोजिंग 47,900 के पास हुई है, लेकिन मैं इस क्लोजिंग पर कह रहा हूँ कि मुझे मार्केट की जो वीकली क्लोजिंग है पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। ठीक है जनाब, तो मार्केट की डिस्कशन को यहीं क्लोज़ करते हैं, मार्केट की एनालिसिस को यहीं क्लोज़ करते हैं। अब देखते हैं WTL की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने वर्ल्ड कॉल का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जिसने आज क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो किए 3.79 के पास, इसने 3.86 के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो कैंडलस्टिक परफॉर्मेंस कर रही है जनाब वो बन रही है इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है वो बन रही है। और ये स्टॉक जो है अपनी जनाब जो अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस बनते हैं शॉर्ट टर्म के 5 डेज़ का और 10 डेज़ का, उससे बिलो ट्रेड कर रहा है, लेकिन बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उससे अबाउ ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है
चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से यहाँ से ये रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे इसने अपना लो बनाया आज 3.79 का, तो यहाँ से आज ये रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है और इन्वर्टेड हैमर इस बात को फेवर कर रहा है। तो जनाब इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर देख सकते हैं, वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। इसके वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे काफ़ी डिक्लाइन हो चुके हैं। इसका मतलब है वॉल्यूम इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा निकल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो लगे हैं आज जनाब काफ़ी लो वॉल्यूम लगे हैं, 41.58 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अच्छा, इसकी RSI और MACD देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MACD नेगेटिव है, MACD की जो डाइवर्जेंसीज है वो नेगेटिव हैं। और जनाब RSI देख लेते हैं, RSI की क्या पोजीशन है। तो RSI जो है, RSI जो लेवल है 63 है, 63 RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ में है RSI के अंदर कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। तो सपोर्ट के पास है। अब यहाँ से ये WTL जो है, अब यहाँ से WTL जो है मूव कर सकता है और उसके पास जो अच्छी सपोर्ट बनती है ना, वो आपके साथ मैंने डिस्कस की थी पहले भी। इसके पास 380 की 38.75 से लेकर 3.80 की इसके पास सपोर्ट है और ये अपनी इसी लेवल को टच करता हुआ, उसको ऑनर देता हुआ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी भी तक इसके पास यही सपोर्ट है, 3.69 से लेकर 3.75 के अराउंड इसके पास सपोर्ट लेवल्स हैं। और यहाँ से इसके पास अब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है फर्स्ट रेजिस्टेंस 4.20 की इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसने 4.20 की रेजिस्टेंस को सस्टेन किया तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है ना, वो यहाँ बनती है, जो कि इसका प्रीवियस हाई है 4.52 इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो ये स्टेबल है और मुझे कोई सा इसके अंदर रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। बाकी आपकी चॉइस है कि अपनी पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं इसके अंदर या बाइंग करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी तक पोजीशन इसकी अच्छी है, स्टेबल है। और मुझे अपनी ये जो इसकी सपोर्ट्स लेवल है 3.70 से लेके 3.70 से लेके 3.75 इसके पास सपोर्ट रीजन है। तो मुझे यहाँ से ये रीबाउंड होता हुआ नज़र आता है। तो मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन आप इसके अंदर होल्ड करनी चाहिए। मेरी सजेशन आपको इसके अंदर होल्ड करने की है। एटलीस्ट आपको यहाँ पर एग्ज़िट लेनी चाहिए 4.22 के पास, 4.20 के पास अपनी एग्ज़िट ले सकते हैं और 3.80 से आप बाइंग कर सकते हैं। अगर बाइंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड की हुई है तो 4.20 के पास एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये हो गया WTL। अब देख लेते हैं यूनिटी फूड की क्या पोजीशन है। काफ़ी दो यूनिटी फूड के अंदर परेशान हो गए पड़े हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने यूनिटी फूड का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक के जो पैटर्न बन रहा है वो 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर इसने जो इसका बॉटम बनता है 42.65, उसके आसपास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपनी मूविंग एवरेजेस से बिलो ट्रेड कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं 9 डेज़ और 5 डेज़ की, उससे बिलो ट्रेड कर रहा है। और बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उससे भी नीचे बिलो ट्रेड कर रहा है। उसका मतलब अपने बॉटम के पास है 42.65 इसके पास बॉटम है अपना, यहाँ पर ये अपनी ट्रेड कर रहा है। और उसके पास जो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से अपना टॉप बनता है जनाब, वो बनता है 49.54 का इसके पास टॉप बनता है बॉलिंजर बैंड का। तो मेरे हिसाब से अपने बॉटम के ऊपर है। अगर आपने बाइंग की हुई है तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं चाहिए और एटलीस्ट अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से ये रिबाउंड होने के चांसेस होते हैं। और यहीं पर आप लोग आम पर्सन, जो कॉमन पर्सन गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि जब कोई स्टॉक नीचे आता है तो फ़ौरन घबरा जाते हैं और जहाँ से रिबाउंड होने की कोशिश स्टॉक शुरू करता है वहाँ से आप एग्ज़िट लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि अपनी सपोर्ट के पास है और अपने शॉर्ट टर्म का जो वीकली बॉटम है वहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इसके पास ये अपना बॉटम है 42.45 का। यहाँ पर अपनी पोजीशन आपको एटलीस्ट होल्ड करनी चाहिए। इंशाल्लाह ये आपको एटलीस्ट यहाँ तक ज़रूर मूव करता हुआ लग रहा है मुझे, 45.40 तक आ सकता है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस है। मेरे हिसाब से ये एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए 47.09 तक आना चाहिए। अपना व्यू थोड़ा सा लॉन्ग रखें, एटलीस्ट वीकली व्यू रखा करें। डेली अगर आप डेली के हिसाब से स्टॉक को देखेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट अपना व्यू जो थोड़ा लॉन्ग रखें, वीकली व्यू रखा करें। तो यहाँ पर आप घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अभी आपको मैं इसकी स्ट्रेंथ दिखा देता हूँ। MACD ऐसे चेक करते हैं, फिर मैं आपको इसका मेजर ट्रेंड दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI जो लेवल है 44 है, RSI जो नॉर्मल है। और MACD की बात करूँ जनाब, MACD जो है अब निगेटिव हो चुकी है और MACD की डाइवर्जेंसेस निगेटिव हैं, जो चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है वो बता रहा हूँ।
और RSI का लेवल भी जो है इतना अच्छा नहीं है, RSI का लेवल भी अब जो है नॉर्मल है, 49 है, RSI के अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। ठीक है जनाब, अब हम चार्ट फॉर्मेशन के साथ देखते हैं कि इस स्टॉक के पास क्या पोजीशन बन रही है। थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसकी पोजीशन समझा सकूँ। जनाब अब यहाँ पर आपके सामने मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। तकरीबन आपके पास जो है 6 मंथ का डेटा मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है जनाब, मेजर ट्रेंड बुलिश है। अब स्टॉक ने थोड़ी सी करेक्शन ली है और नीचे की तरफ जो है मूव किया है डाउन ट्रेंड के पास। इसके बाद जो फर्स्ट सपोर्ट थी जनाब वो यहाँ थी 40.46 की, 45.46 की इसके पास सपोर्ट थी, जहाँ इसने इस स्टॉक ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। अब इसके पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब वो नेक्स्ट चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है 41.84। 41.84 की इसके पास सपोर्ट है और उसके साथ साथ बोलिंजर बैंड का जो बैंड है, लोअर बैंड, वो भी बता रहा है कि अपने जो इसने क्लोजिंग जो दी है आज 42.65 की, ये इसका बोलिंजर बैंड के हिसाब से बॉटम है। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ पर तो अपनी पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और अपना व्यू थोड़ा सा लॉन्ग रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। और थोड़ी सी पोजीशन को होल्ड कर लें। थोड़ी बहुत स्विंग्स आती रहती हैं, आपको इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम इसके अंदर डिप भी लगती है तो यहाँ तक आ सकता है। इस वीक की बात कर रहा हूँ। मुझे जो इसके अंदर डिप लग रही है 41.50 तक लग रही है। 41.50 तक मैक्सिमम इसकी डिप आ सकती है। 41.75 से लेके 41.50 की मैक्सिमम डिप लग रही है। इससे ज़्यादा मुझे नीचे नहीं लग रहा और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये जल्दी जो है कल या परसों रीबाउंड हो जाएगा और 45-46 तक एटलीस्ट आ जाएगा इसी वीक। तो अपनी पोजीशन होल्ड करें, घबराएं नहीं। ठीक है जनाब, ये हो गया यूनिटी फूड। अब चेक कर लेते हैं हम नेटवर्क हो गया, WTL हो गया। हम नेटवर्क को चेक कर लेते हैं। हम नेटवर्क रह गया, सॉरी। तो जनाब आपके सामने मैंने हम नेटवर्क का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो क्लोजिंग एडजस्ट किए 8.38 के पास किए और जो चार्ट पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है जो कि बेरिश पैटर्न है। और स्टॉक का जो अपर बैंड है वहाँ हम देख सकते हैं कि नीचे की तरफ बैंड हो रहा है और लोअर बैंड जो है ऊपर की तरफ बैंड हो रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक के अंदर जो है अब थोड़ी सी रेंज बाउंड पोजीशन रहेगी। काफ़ी टाइट रेंज बाउंड पोजीशन मुझे लग रही है क्योंकि बोलिंजर बैंड काफ़ी ऊपर की तरफ जो है टर्न होकर आ चुका है और लोअर बैंड जो है नीचे की तरफ टर्न होता हुआ लग रहा है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर काफ़ी रेंज बाउंड पोजीशन नज़र आ रही है और स्टॉक का जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो बुलिश है। यहाँ पर आप चार्ट को नज़र आ सकता होगा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका जो मेजर ट्रेंड है बुलिश है। इसने अपना जो लो बनाया था जनाब वो 6.02 का बनाया था। जो इसने अपने हाई पोस्ट किया जनाब वो किया है लास्ट हाई पोस्ट तकरीबन 9.24 के पास इसने अपना हाई पोस्ट किया है। तो इसका मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश है, नो डाउट। और अब जो पैटर्न बन रहा है वो वीकनेस शो कर रहा है और अपने बोलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है जनाब उसके अराउंड जो है इसने क्लोजिंग दी है और अपनी इम्पोर्टेंट जो मूविंग एवरेज बनती है शॉर्ट टर्म की 5 डेज़ की और 10 डेज़ की उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। अब इसकी जो RSI है 55.41 है। RSI एवरेज है, कोई ना अच्छी है ना इतनी बुरी है, नॉट बैड नॉट गुड, एवरेज RSI है। और जनाब इसकी MACD चेक कर लेते हैं। तो MACD की डाइवर्जेंसेस जो है नेगेटिव है, बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है डेली चार्ट के ऊपर। तो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अब यहाँ पर इसके पास जो सपोर्ट बन रही है, फर्स्ट सपोर्ट उसके बाद यहाँ थी जिसको इसने ब्रेक कर दिया था 8.67 की इसके पास सपोर्ट थी जिसको ब्रेक करके इसने अब नीचे की तरफ मूव किया है। अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बन रही है 8.24 की इसके पास सपोर्ट बन रही है। और देखते हैं कि मैंने आपको शायद कहा था कि आपको 8.40 का अपना स्टॉप लॉस आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने स्टॉप लॉस सेट किया होगा वो तो निकल गए होंगे, एग्ज़िट कर गए होंगे। तो अब जिन लोगों ने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया और जो स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं, तो उनको अपनी पोजीशन भले होल्ड करनी चाहिए। मैं भी ये सजेस्ट करूँगा। मेरा अपना बाइंग जो है इसके अंदर होल्ड है और मैंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी लॉन्ग रखी है। मैं इसके अंदर जो है स्टॉप लॉस सेट नहीं करूँगा और मेरा इरादा इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लेने का है। एटलीस्ट मैं इसको 13 से पहले सेल नहीं करूँगा। ये मेरा अपना इरादा है, मेरी अपनी स्ट्रेटजी है।
बाकी आप अपनी स्ट्रेटेजी अपनी चॉइस के ऊपर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अब ये स्टॉक जो है 8.24 की सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से रीबाउंड होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसका ट्रेंड जो है वीक है और मज़ीद नीचे जाने के लिए 8.24 की इसके पास सपोर्ट है। अब देखते हैं कि 8.24 की सपोर्ट को ब्रेक करता है। अगर 8.24 की सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो उसके बाद फिर जा सकता है जनाब, यहाँ पर भी आ सकता है 6.87 तक भी आ सकता है, 6.87 तक भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अपनी इस सपोर्ट को 8.24 को ब्रेक करके नीचे आएगा। ठीक है जनाब, तो ये तीन स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर लिए आज मैंने, हम नेटवर्क और यूनिटी और दूसरा था अपना WTL। इन तीनों स्टॉक को रिवाइज कर लिया है। अब थोड़ा सा TRG और लक्की सीमेंट पर नज़र डाल लेते हैं कि लक्की सीमेंट को देखते हैं कि लक्की सीमेंट की क्या पोजीशन है। देख सकते हैं कि इसके पास भी जो पैटर्न बन रहा है वो 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है और अपनी जो मूविंग एवरेजेस हैं उससे बिलो ट्रेड कर रहा है। अब इसके पास जो शॉर्ट टर्म के ऊपर बॉटम नज़र आ रहा है जनाब, वो यहाँ नज़र आ रहा है 8.99 का इसके पास बॉटम नज़र आ रहा है। उसके बाद जो टॉप नज़र आ रहा है वो 9.35 का नज़र आ रहा है। 9.35 का इसके पास टॉप है और 9.35 का इसके पास टॉप है और 8.99 का इसके पास बॉटम है। तो इसने जो अपनी क्लोजिंग एजेस के 902 के पास किए, ऑलमोस्ट अपनी बॉटम के पास ये ट्रेड कर रहा है, अपनी बॉटम के पास है। इसकी पोजीशन जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर अपनी बॉटम के पास है और यही इसका चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्टिंग लेवल बनता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसके अंदर बाइंग बनती है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर बाइंग यहाँ कर सकते हैं। 899 के ऊपर आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। 899 इसके पास अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पर हम बाइंग करें 900 में 899 पे करें या 900 के पास करें, 1-2 रुपये के डिफरेंस को मत देखें। यहाँ से फिर ये अच्छी खासी मूव दिखा सकता है, एटलीस्ट आपको यहाँ तक का ये गेन दे सकता है। जो मुझे लगता है इसके पास ये रेजिस्टेंस है 914 की, ये आपको जो है रेजिस्टेंस दिखा सकता है। अगर इसने 914 की रेजिस्टेंस को ऑनर दिया, ब्रेक किया, तो इसके बाद ये तकरीबन जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, 930 तक भी जा सकता है। तो फ़िलहाल अगर आपने बाइंग करना चाहते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन जो है वो बाइंग की अच्छा लेवल है। 900 के पास आपको बाइंग करनी चाहिए और 9.14-15 के पास एग्ज़िट लेनी चाहिए। बाकी इसकी RSI और MACD चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है वो है 47। RSI जो है नॉर्मल है, नॉट बैड नॉट गुड। और MACD की डाइवर्जेंसी नेगेटिव ही होंगी, तो हाँ एमरजेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो नेगेटिव ही हैं। तो ट्रेंड के अंदर वीकनेस है लेकिन टेम्परेरी है। मेरे हिसाब से यहाँ से रिबाउंड हो जाएगा इंशाल्लाह। और जहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट लेवल है इसके बाद मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पर हैं। मेरे ख्याल से 899-900 के पास से सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से रिबाउंड होकर इंशाल्लाह 915 तक आ सकता है। ठीक है जनाब, ये हो गया लकी सीमेंट। अब देख लेते हैं TRG। शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट रिव्यू डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो जनाब आपके सामने मैंने TRG पाकिस्तान का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि TRG जो पोजीशन बन रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर वो थोड़ी रेंज बाउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन इस वीक जो है काफ़ी रेंज बाउंड रहा है और इसकी जो पोजीशन बन रही है 166 से लेके 166 से लेके 160 के रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, रेंज बाउंड पोजीशन में घूम रहा है। और अपनी जो इम्पोर्टेंट जो बनती है इसकी 9 डेज़ की और 5 डेज़ की मूविंग एवरेज उसके अराउंड जो ट्रेड कर रहा है उससे बिलो ट्रेड नहीं कर रहा है। मतलब अपनी 5 डेज़ और 10 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसको ऑनर दे रहा है, लेकिन बॉलिंजर बैंड की जो मिड बैंड है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और बॉलिंजर बैंड का जो अपर लोअर बैंड है वो नीचे की तरफ बैंड हो रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास कुछ नीचे जाने की मज़ीद गुंजाइश है। और यहाँ पर इसने अपनी जो सपोर्ट लेवल था 168, इसको भी ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अब TRG के पास जो यहाँ पर सपोर्ट थी इसने ब्रेक कर दिया है, 165 को ब्रेक किया है। अब इसके पास जो यहाँ पर बनती है सपोर्ट मेरे हिसाब से उसके बाद यहाँ सपोर्ट है, ये इसका मुझे लग रहा है कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पर 155 तक ये जा सकता है। पॉसिबल है कि प्रोबेबली यहाँ तक आ सके, 155 तक ये जो है पॉसिबल है कि 155 की सपोर्ट ले सकता है। तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी मुझे रिस्की लग रही है TRG की। बाकी रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है, हो सकता है अक्यूमुलेट भी हो रहा हो, लेकिन वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम काफ़ी डिक्लाइन हो चुके हैं, वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है।
RSI और MACD की चेक कर लेते हैं पोजीशन। तो जनाब MACD की पोजीशन नेगेटिव है और RSI जो है 42 है। RSI भी काफ़ी वीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर फ्रेश बाइंग अब नहीं करनी चाहिए। अगर पोजीशन होल्ड की हुई है, आपने बाइंग की हुई है और थोड़े से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको यहाँ पर 155 के पास अपनी पोजीशन एवरेज करनी चाहिए, ये सजेशन दूंगा। और कोशिश करनी चाहिए थोड़ी सी अपनी पोजीशन को जो थोड़ा सा होल्ड कर लें, क्योंकि इसका जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के हिसाब से, वो बुलिश, बेरिश ट्रेंड नहीं है। इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। टेम्पररी मुझे थोड़ी सी इसके पास ये सपोर्ट लग रही है, बाकी इसका जो मेजर ट्रेंड है और अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश है। कोई ऐसी रिस्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कोई इतना बड़ा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। 155 तक मुझे लगता है कि मे बी 155 को टच करे और वहाँ से रिबाउंड हो जाए। तो सजेशन यही है, अगर आपने बाइंग की है तो 155 पे अपनी पोजीशन को एवरेज करें, अदरवाइज़ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है जनाब, ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद